जी, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो वो कहता है x की पावर a ओवर x की पावर b और इस सारे की होल की पावर जो है वो a प्लस b, फिर मल्टीप्लाई, फिर x की पावर b ओवर x की पावर c और इस सारे की पावर जो है वो b प्लस c है, मल्टीप्लाई x की पावर c ओवर x की पावर a और इस सारे की पावर जो है वो c प्लस a है। तो कहते हैं ये सारे को हल करें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो बराबर 1 के आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग जब लेते हैं तो हमारे पास हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख के दोबारा ये वाली साइड लिखेंगे, सारी की सारी ये वाली साइड लिखेंगे। ठीक है, मैं जो है वो पूरी की पूरी ये वाली साइड नहीं लिखूंगा, मैं इसे हल करता हूँ। मेरे पास अब बेस एक जैसे हैं तो मैं a की दफा x लिखूंगा, ऊपर a है तो ये b नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये इसकी पावर जो है वो a प्लस b वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का निशान लिखे, दोबारा से बेस एक जैसे हैं हम लोग a की दफा लिखते हैं, ये b लिखे, c ऊपर जाके माइनस का हो गया और इस सारे की पावर क्या है b प्लस c, फिर मल्टीप्लाई का निशान लिखे, फिर हमारे पास दोबारा से बेस एक जैसे हैं हम लोग x लिखेंगे और c लिखेंगे, a ऊपर जाके माइनस का हो गया और ये है c प्लस a हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए हमारे पास हमने मैथ में पढ़ा है, हमारे पास एक रूल होता है कि हमने कहा है फार्मूला हमारे पास होता है कि a प्लस b और a माइनस b जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है पहली रकम का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, वो वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए x है, a और a का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस b और b का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से इसे भी करें, x b और b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस c और c का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, फिर x लिखेंगे, c और c का स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस और फिर a का स्क्वायर। अब देखिए फिर से मेरे पास बेस एक जैसे आ गए, मैं इसे लिखूंगा एक ही दफा, x लिख दिया, इन पावर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर ऐड होती हैं। तो मैं इसे लिखूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल टू ईच अदर, ये b स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो गए, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, तो x की पावर क्या आ गई 0। तो किसी चीज की पावर जब 0 आ जाती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी चीज उसकी पावर 0 आ जाए, मेरे पास तो यहाँ पे आया था ना x की 0 बराबर 1 मैंने लिखा है। ठीक है, अगर मेरे पास 1000 की पावर भी 0 आ जाए तो मेरे पास वो आंसर 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर a की पावर 0 है तो फिर भी वो 1 होता है। ठीक है, फिर भी इसे हम लोग लिखते हैं 1। अगर मेरे पास कोई भी चीज जिसकी पावर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 250 है, इसकी पावर जो है वो 0 है तो ये भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास 2 की पावर 1 ओवर 3, 27 की पावर 1 ओवर 3, 60 की पावर 1 ओवर 2, 180 की पावर 1 ओवर 2, 4 की पावर माइनस 1 ओवर 3, 9 की पावर 1 ओवर 4। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वैसे लिख दें 2 की पावर क्या है 1 ओवर 3 वैसे का वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 27, इसको मैं 3 की पावर 3 लिखने लगा हूँ। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये बाहर वाली पावर 1 ओवर 3 वैसे का वैसे आ गया, फिर मल्टीप्लाई लिखें 60 जो है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 60 लिखते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन 2 के साथ तो ये 30, फिर 2 के साथ 15, फिर 5 3। ठीक है, तो इसे मैं लिखूंगा 2 की पावर 2। ठीक है, और फिर 5 लिखूंगा और फिर 3 लिखूंगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए इस सारे की पावर जो है वो 1 ओवर 2 था तो मैं इसके साथ भी 1 ओवर 2 लिख देता हूँ, इसके साथ भी लिख देते हैं और इसके साथ भी लिख देते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग 180 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 180 की फैक्टराइजेशन चलिए इधर कर लेते हैं। 180 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे की हमने तो फिर 90 आ गया, फिर 2 पे करें 45 आ जाता है, फिर 5 पे करें 9, फिर 3 3 9।
मेरे पास 2 की 2 बनी, 3 की 2 बनी और 5 बना। मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ठीक है। और बाहर क्या है 1/2, इसके साथ भी लिख दे 1/2, इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 को मैं लिखने लगा हूँ 2 की पावर 2, ठीक है। और ये ऊपर -1/3 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 9 को मैं लिखने लगा हूँ 3 की पावर 2 और ये बाहर 1/4 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको सामने हो, आपको पता चल जाए। अब देखिए ये 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसे आ गया। ये देखिए 3 से खत्म हो गया, 2 से खत्म हो गया, ठीक है। नीचे आ जाए, ये 2 से खत्म हो गया, ये 2 इस 2 से खत्म हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर बचा मेरे पास 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 बचा, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 बचा, इधर थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, देखिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 1 1 जा 1/2 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब देखिए ये ओनली 2 इस 2 से खत्म हो गया, ये 5 की 1/2 से खत्म हो गया, ये अकेला 3 है इस 3 के साथ खत्म हो गया, ये 3 की 1/2 पावर, ये 3 की 1/2 पावर खत्म होगी। इधर मेरे पास ऊपर बचा है 2 की पावर 1/3, नीचे मेरे पास बचा है 2 की पावर -2/3। अब देखिए मेरे पास बेस एक जैसे आ गया, तो मैं फिर क्या करूंगा, एक ही दफा 2 लिखूंगा, पावर्स को ऐड कर दूंगा, तो ये 1/3 ऊपर वाला, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो नीचे माइनस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का होगा 2/3, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले ले, तो मैं इधर एक साइड पे ले लेता हूं आपके समझ में ताकि आ जाए, 1/3 प्लस 2/3। जब नीचे एक जैसे आ जाते हैं तो हम लोग एक ही दफा लिखते हैं, ऊपर वालों को प्लस है दरमियान में तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं। तो 2 और कितने हो गए 1 3 3/3, 3 3 जा 1। तो हमारे पास 2 की पावर क्या आ गई 1 आ गई, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, इसका आंसर 2 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो कहता है 216 की पावर है 2/3, जरा 25 की पावर है 1/2 और 0.04 की पावर है -1/2। 216 के हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 6 की 3, ठीक है। और ये बाहरी पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की मैं करने लगा, मैं लिखता हूँ इसे 5 की 2, तो ये 1/2 वैसे का वैसे ही रहा ओवर 0.4 इशारिया 0.4। तो मैं यहाँ से इशारिया खत्म करने लगा हूँ, तो नीचे 1 लिखूंगा, इशारे के बाद 2 इनसे है तो 2 0 लिख दूंगा, ठीक है। ये ऊपर 4 लिख दे, ठीक है। तो ये -1/2 वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए 4 1 बार 4 और 25 4 बार कितना होता है 100 होता है। तो ये 3 से खत्म, 2 से खत्म, तो इधर क्या बचा है 6 की 2 ज़रब 5 ओवर नीचे देखें 1/25। तो इसको मैं ऐसे लिखने लगा हूँ 1/, चलिए लिख देता हूँ 25 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 की पावर 2, ठीक है। और ये बाहर -1/2 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में आ जाए। अब ये 6 की पावर 2 है ज़रब 5 ओवर, ये 5 की 2 नीचे प्लस क्या ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये
माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये बाहर पावर क्या है, -1/2, और इस सारे के ऊपर क्या है, √j बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखें 6 की 2 वैसे लिख दें, जरा 5 भी वैसे लिख दें। ये देखें माइनस माइनस से जरा हुआ तो प्लस में चला गया, तो ये 2 से खत्म हो गया, ठीक है। तो 5 के साथ खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख देते हैं यहाँ पे फिर 6 का स्क्वायर और इसका √, तो ये स्क्वायर √, से खत्म, तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो 6 बच गया। ये हमारे पास शॉर्ट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास है 5 की 2 की पावर आगे 3 है, तो इसका मतलब है 5 लिखे हम लोग, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 3 दफा हमने लिख के ज़रब करना है। 2 2 बार 4, 4 2 बार कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तकसीम की अलामत लिख देते हैं, 5 की 2 ज़रब 3, तो ये आगे मेरे पास 5 की 2 ज़रब 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब देखिए फिर भी इसे एक जैसे आगे हैं, हम इसे लिखते हैं 5 और ये 8 ऊपर वैसे का वैसे, ये नीचे से पावर ऊपर की तो ये माइनस की होगी, तो 5 की 2 बराबर है 25, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए, पार्ट नंबर 4 है इसका। तो ये है x की 3 ज़रब 2, तो इसे मैं लिखूंगा x की 6, 3 ज़रब 2 6 होता है। तकसीम की अलामत लिखे, x लिखे, 3 की पावर 2, अब आ गया हमारे पास 3 की पावर 2, यानी कि 3 ज़रब 3, 3 3 बार कितना होता है, 9 होता है। अब फिर वही मेथड, बेस एक जैसे हैं, एक ही दफा लिखें, ऊपर 6 है, ये 9 ऊपर गया तो माइनस का हो गया, तो मेरे पास x का आंसर आ गया -3। अब ये देखेंगे माइनस क्या है, अगर मैं इसे 1 के नीचे ले आऊं x ये, तो फिर मेरे पास ये पॉजिटिव हो जाता है, तो मेरे पास ये आंसर ज्यादा दुरुस्त माना जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें इसका दूसरा मेथड है, वो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से इक्वेशन को आगे ले जाता हूं मैं। अब बेस एक जैसे हैं, तो मैं ऊपर 1 लिखूंगा, ये 6 को नीचे ले आऊंगा, तो मेरे पास 9 है x की, ये 6 जब नीचे आएगा तो मेरे पास ये 6 माइनस का हो जाएगा। तो फिर भी देखिए मेरे पास x की 9 में से 6 माइनस करें तो 3 पॉजिटिव, ये देखिए सेम आंसर आ जाता है। हम लोग इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है।